यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज गिरिराज पूजा की जय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So what to do? Which language you will speak? Some Hindi or English. Someone can translation in English. Now other devotees are here. बच्चे को यहाँ से ले लो क्योंकि प्रॉब्लम करेंगे। You stay, don't. Why you go? What you will do? Someone can translate in outside, but how they can translate? The English, Hindi someone. Okay, Hare Krishna. So आज
सब लोग जानते हैं, हम लोग गिरिराज महाराज की पूजा है। गिरिराज महाराज की जय। जो गोवर्धन पूजा के नाम विख्यात है। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। एक नाम है गिरिधारी, जो भगवान ने गिरिराज को धारण किया था। गिरि मतलब पर्वत को धारण किया था, इसीलिए भगवान का नाम गिरिधारी। ऐसे तो बंशीधारी, भगवान वंशी को भी धारण किए थे। तो आज ऐसे भगवान के ये लीला एक अद्भुत लीला है, जो 5000 साल पहले इसी धरती पर भगवान ने किए थे। और यहीं गिरिराज सामने है। उस समय गिरिराज बहुत बड़े थे, अभी तो बहुत छोटे हो गए, लेकिन उस समय बहुत विराट उनके स्वरूप बहुत विराट स्वरूप था। तो आइए आज गिरिराज जी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे तो ये पर्वत दिखता है तो ऐसे पर्वत, लेकिन सब कुछ देने वाले हैं। वृंदावन लगता है वन, जंगल क्या देता है, लकड़ी देता है और कुछ देता है, लेकिन ये वन होकर भी सब कुछ धर्म अर्थ काम मुख्य जो भगवत भक्ति को ही देता है। धर्म अर्थ काम मुख्यतः साधारण चीज है, लेकिन वृंदावन ऐसा है वन होकर भी सब कुछ प्रदान करता है। ये साधारण वन नहीं है। साधारण जंगल साधारण वन में आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा, लेकिन वृंदावन साधारण वन नहीं। इसी प्रकार ये जो पर्वत है, जो गिरिराज पर्वत, ही साधारण पर्वत नहीं है। ये बहुत अलौकिक पर्वत है, क्योंकि भगवान से ये अभिन्न है। ऐसे तो गिरिराज जी का बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। गिरिराज कौन है, कहाँ से आए हैं। दसम स्कंद भागवत में गोपियों ने गिरिराज जी का स्तुति की है। हंताय आदिरवल हरिदास वर्य ये राम कृष्ण चरण स्पर्शु प्रमोद। हे गिरिराज, आप हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। जितनी हरिदास हैं संसार में, ये हरिदासों में आप श्रेष्ठ हैं। गिरिराज सारे हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। तो ये गिरधारी जो गिरिराज का जो लीला है, भगवान ने, ऐसे तो भगवान का हर लीला हर कार्य अनेक अर्थों में पूर्ण होता है। Krishna's activities behind that there is immense meanings. One thing he do behind many things it has happened. So it is not one लीला he did. थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी कहते, वो लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में हम लोग करें। So what is this? इस लीला के पीछे अनंत कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं, दिखता है छोटा सा लीला है, लेकिन इनके पीछे बहुत मतलब रहता है, बहुत बड़ी अर्थ रहता है। इस ब्रजभूमि धन्य है, क्योंकि ब्रज साधारण ब्रज नहीं है, ये साधारण जगह नहीं है। यहाँ बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, वो लोग भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। यहाँ वास करने के लिए, यहाँ कुछ समय रह के भजन करने के लिए तरसते हैं। ये भूमि ऐसा भूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है, अलौकिक। क्योंकि अगर हम देखा जो इसी जगत में, इसी भौतिक जगत या पूरी विश्व में, पूरी संसार में अगर देखा जाए, इस जगह से, इस भूखंड को छोड़ करके कोई दूसरी जगह इतनी महान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं इस टुकड़े को लेकर आए थे अपनी भगवत धाम से। ये अभिन्न है। वो जो धाम है आध्यात्मिक जगत, जो गोलक वृंदावन,
इससे ये अभिन्न है। इसलिए यहाँ इस पृथ्वी पर होकर भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और पृथ्वी पर होकर भी ये कोई कलमश से युक्त नहीं है, कलमश से मुक्त है। अब सोचेंगे ये जब धाम ऐसा है, कचड़ा है, लेकिन नहीं, धाम हर समय वो साफ है। धाम इज नॉट contaminated by anything, ये ऑलवेज, धाम इज ऑलवेज क्लीन। अगर हम गोवर्धन के लीला में हमें जाएंगे, देखेंगे कितनी बड़े बड़े महात्मा, कितनी बड़े बड़े देवता यहाँ आकर के स्तुति करते हैं, और इस धाम में, इस जगह में आने के लिए तरसते हैं कि मुझे कहाँ ये वास मिल जाए, गोवर्धन का वास मिल जाए, ब्रजवास हमको मिल जाए। तो ऐसे तो अनंत कथाएं हैं गिरिराज के ऊपर, और गिरिराज जी जो लीला भगवान का एक, जितनी सारी लीलाएं उनमें से एक बहुत सुंदर लीलाएं हैं। भगवान जब ये ब्रज में प्रकट हुए, ऐसे ब्रजभूमि को धन्य किए। और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ब्रज की हर चीज चेतनशील है। दिस ब्रज धाम, एवरीथिंग, इवन ट्रीज, एवरीथिंग इन मूविंग, नॉन मूविंग, श्री कृष्ण बलराम की जय। दे आर ऑल कॉन्शियसनेस, वो सबका, वो चेतनशील है। यहाँ नहीं है ये अचेतन वस्तु है। अगर कोई दिव्य दृष्टि में इसको देखे, प्रेम दृष्टि में इसको देखे, धाम धाम है। धाम को कोई, भगवान बोलते ना, योग माया समावृतम, भगवान अपनी योग माया शक्ति से इसको आवृत करके रखे हैं। तो अगर भगवान के भक्ति में जो प्लुत हैं, वो ही भगवान का ये धाम के स्वरूप को देख सकते हैं। तो फिर भी इवन भक्ति वाला नहीं है, वो भी आता है, उसका भी कुछ इस धाम में प्रवेश करने से भी बहुत कुछ कल्याण होता है। तो धाम में कोई भी आता है। हाँ, मूर्ख लोग कुछ ऐसे ऐसे कहते हैं लेकिन आज भी ये प्रसिद्ध है, करोड़ करोड़ लोग आते हैं, गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन कोई भी आता है गिरिराज जी के धाम में, चाहे जान हो अनजान हो, अगर इच्छा भी प्रकट करता है यहाँ आने के लिए, वो भी धन्य है, उनको भी प्रणाम है। क्योंकि लोग बाहर जगह जाते हैं घूमने के लिए, बाहर जगह, लेकिन कोई धाम में आता है, धाम में इच्छा करता है धाम में आने के लिए। लोग बहुत जगह जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर धाम में किसका मन हुआ आने के लिए, तो उसका स्वीकृति है, उसको समझना चाहिए, बहुत बड़ी स्वीकृति है। क्योंकि यहाँ पर वास मिलना, यहाँ पर आना, बहुत लोग बोलते हैं फोन करके, मुझे मेरा अनुभव है, मेनी पीपुल कॉल मी, ओ विल कम टू योर प्लेस, विल कम टू वृंदावन, कम टू गोवर्धन, समथिंग हैपन, दे कैन नॉट कम। Even 3, 4, 5, 6 or 10 years, they are calling regularly, will come, they will not, they cannot come. ऐसे जगह है, लेकिन हम लोग को ये जगह मिला है, इसको ठीक से ग्रहण करें। अगर हम चाहते हैं अपने इस धाम में रहने के लिए और ये धाम को समझने के लिए, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, भगवान ने हमको ये कृपा की है, भगवान व्यवस्था किए हैं, कृपा किए हैं धाम को आने के लिए। लेकिन धाम को आने के पश्चात धाम में कैसे भगवत दर्शन हो, धाम का वस्तुओं को ठीक से दर्शन हो, धाम की जो जगह है, लीला स्थली है, उसका कैसे प्रपल्ली दर्शन हो, वो
कृपा से ही होगा। भगवत कृपा, ऐसे वैष्णवों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही धाम दर्शन होगा। नहीं तो धाम का दर्शन मुश्किल ही होता है। बहुत लोग आए हैं, लेकिन जो शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति हैं, धाम में आते ही वो प्रतिबिंबित होते हैं भगवान। अगर हमारे हृदय एक दर्पण के समान है, अगर दर्पण साफ है तो आते आते यहाँ आपको दिखेगा रूप। तो दर्पण हमारे हृदय छाप है तो प्रतिबिंब के रूप में हम भगवान को दर्शन, ये धाम को दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो धाम दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य के दिन है और युगों से ये पालित करके आ रहे हैं गिरिराज जी के पूजा का, गिरिराज जी पूजा का महोत्सव। हम लोग सब लोग को ये मालूम है किस प्रकार ब्रजवासी लोग भगवान के प्रिय हैं और ब्रजवासी लोग किस प्रकार इंद्र का पूजा करते थे अपनी कितनी सालों से। ये उनका परंपरा थी। जब भगवान यहीं से शुरू करते थे तो बहुत कथा शुरू करने का बहुत है, लेकिन जो प्रेरणा करते हैं भगवान, हम ऐसे तो भागवत में पूरी बहुत सारी चीज हैं, गोपाल चंपू भागवतम, गर्ग संहिता, अनेक शास्त्रों में वर्णन है। भगवान को जब 7 साल उम्र हुआ था, भगवान पहले बार बोले थे। जब देखा सब लोग सुबह सुबह जग करके पूरा, जिस बार सुबह सुबह जग करके सब्जी काटना, धोना, ये करना, बहुत सारे कई दिनों से तो गिरिराज पूजा का जो था, कई दिनों से ब्रजवासी लोग, भागवत में वर्णन है, कई दिनों से ये लोग तैयार करते हैं ये पकवान। जब पकवान बनना शुरू हो जाता है कई दिनों से, क्योंकि एक दिन में तो इतना नहीं बन पाएगा, कई दिनों से ये लोग प्रिपेयर करते हैं पकवान। तो भगवान ने देखा, पूछा, जबकि भगवान हर साल इसको देखते थे, लेकिन when he was 7 years old, he raised this question, what is happening, what we are doing. He was looking every year. भगवान तो हर साल तो देखते थे ये हो रहा है, तो 7 साल उम्र में उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा, ये मैया ये क्या हो रहा है। तो जसोदा मैया ने बोले, अरे लाला आप तो जानते हैं ये तो हर साल ये होता है, हर साल जानते, हर साल ये प्रोग्राम होता है, ये उत्सव हर साल होता है। तो भगवान ने पूछा क्या होता है, क्या कारण है। कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तो इसके पीछे अगर हम कारण को नहीं समझे, खाली ऐसे करें, तो भगवान ने शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान स्वयं पूछे इसके पीछे कारण क्या है, इसका फल क्या है, इसे करने से क्या होगा, क्या क्यों करते हो। तो नंद महाराज ने बहुत विस्तृत से वर्णन किया, क्योंकि हम लोग वनवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं। हम लोग का जो मुख्य जीविका है कृषि और गोरक्षा, और कृषि गोरक्षा डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। अर्नाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं बारिश के ऊपर पर्जन्य, बारिश के ऊपर पूरी संसार निर्भर करता है। इसलिए बारिश मतलब पानी का दूसरा नाम है जीवन, इसलिए जीवन कहा गया। जीवन मतलब प्राण है। अगर जीवन जीना है तो पानी नहीं है तो फिर जीवन मुश्किल ही है। सब है लेकिन अगर पानी नहीं है तो मुश्किल ही है। इसलिए जल का दूसरा नाम है जीवन। तो पानी के बिना कुछ संभव नहीं है। तो बारिश से ही अन्न पैदा होता है। भगवान यही सत्य है। बारिश से ही सारे वृक्ष, लता, तरु, लता सब पोषित होते हैं।
घास, ये सब, और ये तरुल, इससे ही, बारिश से ही अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से सबका पोषण होता है। फिर उसमें गाय का पोषण होता है, गाय से दूध है, दूध से फिर दही, दही घी, घी से फिर यज्ञ होता है, यज्ञ से फिर देवताओं प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होने से फिर प्रचुर बारिश कराते हैं। तो ये एक चक्र है, ऐसे ये चलता है। अगर बारिश नहीं होगा तो बारिश बहुत बड़ा, बारिश जो है वो करता है कौन? परंपरा से इंद्र देवराज इंद्र वो बारिश करते हैं, वो रूप है बारिश का, उनके स्वरूप हैं। इसलिए बारिश के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। बारिश नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। आज लोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल, बहुत जगह में करके आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन जो नेचुरल भगवान जो सृष्टि किया है उसके जो स्वाभाविक रूप से जो बारिश होता है, उसमें जो फसल होता है, जो उसमें जो न्यूट्रिशन रहता है, उसमें जो तत्व रहता है, बारिश में जो तत्व रहता है, ये ग्राउंड वो पानी, उस पानी में इतने तत्व नहीं रहता, हम लोग देखे हैं। तो इसलिए बारिश सब कुछ है। अगर बारिश बंद हो जाएगा तो इसलिए हम लोग सब लोग निर्भर करते हैं वर्षा के ऊपर। तो वर्षा निर्भर करता है देवताओं के ऊपर, देवता है ये देवराज, इसलिए देवराज इंद्र को हम पूजा करना है। तो भगवान ने किस प्रकार इस तत्व को काटे, क्यों? कारण यही था, 7 साल उम्र में, 7 साल जब उनके था वयस उम्र था, तो उस समय उन्होंने ये प्रश्न किए थे, क्या जरूरत है, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं? तो 1 साल में भी तो बोल सकते हैं, 2 साल में, तीसरे साल, चौथा साल में भी बता सकते हैं। भगवान 7 साल में ये क्यों किया? पर्पसली किया। इसको कारण था, भगवान सबको टाइम देते हैं सुधरने के लिए। इंद्र को भी टाइम दिया, सुधर जाओ सबको। कि इंद्र का क्या, भौतिक जगत में जब लोग भौतिक पद पर होते हैं तो भूल जाते हैं भगवान ने सारे पद दिए। ये सब कर्म सचिव, जितने सारे देवता भगवान का सचिव है, ये लोग सब भगवान का कर्म में सब डिपार्टमेंट में बैठे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन कभी कभी भौतिक जगत में ऐसे होता है, जब हम कुछ बड़े पोस्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, अरे हम ही तो सब कुछ हैं। इंद्र भी भूल गया, अरे मैं तो पानी देता हूं, पानी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, अरे पानी नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो मैं ही जीवन दाता हूं। तो इस प्रकार इंद्र का घमंड बहुत ऊपर तक पहुंच गया। और घमंड जब, अहंकार जब पहुंच जाता है ऊपर तक, फिर मनुष्य अंधा हो जाता है। अरे ये शिक्षा है। जब इंद्र ने ऐसे व्यवहार किया ब्रजवासियों के प्रति, तो जब ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति, साधुओं के प्रति हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो स्वयं हमको नीचा होना पड़ता है। साधुओं का कुछ खराब नहीं होता, जो वास्तविक साधु हैं उनका कुछ खराब नहीं होता, और जो करने वाले उसी का ही। तो इंद्र ने जब ब्रजवासियों के प्रति जो अवहेलना की, जो दृष्टता की, उसमें स्वयं लज्जित हुए। ये हैं सब, ये सत्य है। अगर हम हवा में धूल फेंकेंगे, वो धूल आपके ऊपर ही आएगा। वो सोचेंगे ऐसे हवा चल रहा है तो आप धूल फेंकेंगे, वो ऊपर फेंकेंगे तो आपके सिर पे आएगा। तो इस प्रकार अगर हम कोई साधुओं को, महत् पुरुषों को अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो वापस हमारी ऊपर ही आता है। तो इंद्र का हम लोग देखें, इंद्र का हर कर्म भगवान ने ये दिखाए, वो लज्जित हुआ, उसका हर कर्म में वो लज्जित हुआ। तो जब भगवान ने गिरिराज जी का पूजा, उन्होंने तत्व, अभी तो ये बहुत बड़ा कथा है, अगर हम श्लोक के हिसाब से जाएंगे बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बोलता हूँ। तो जब जब गिरिराज जी ने, भगवान ने ये तर्क दिया, प्रस्तुत किया, मैं हाँ बोल रहा था भगवान सबको अवसर देते हैं, उसको भी अवसर दिए, इंद्र को भी अवसर दिए, हम लोग को भी अवसर देते हैं। हम लोग क्या अवसर देते हैं? सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, लेकिन हम लोग ठीक नहीं होते। सो गॉड गिव एवरीवन टू रेक्टिफाई, ही ऑल्सो गिव टू इंद्र टू रेक्टिफाई। तो इंद्र को भी उन्होंने समय दिया कि तुम लोग सही हो जाओ। क्यों? इंद्र का जो अहंकार बहुत उच्च, बहुत ऊपर तक पहुंच गया था, इसलिए अहंकार एक बहुत बड़ा रुकावट है भक्ति में, इवन भौतिक जगत में। अगर हम अहंकार नहीं छोड़ते, अहंकार के कारण हम लोग भारतवर्ष में भगवान को जानते हैं, जानते नहीं भगवान को, लेकिन अहंकार के कारण हम समर्पित नहीं होते, शरणागत नहीं होते। अहंकार ही ये कारण है। जानते हैं भगवान का भजन करना चाहिए, अब भगवान पूरी इसी धरती पर आए हैं, हमको शिक्षा देने के लिए कई कई अवतार लिए हैं और आते रहेंगे, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण, अरे हम थोड़ी जाएंगे मंदिर, हम अभी क्यों जाएंगे मंदिर, लोग को बोलो। अहंकार कहीं ना कहीं छिपा है उनका अव्यवस्था। इसलिए वो दंभ को निकालने के लिए, इंद्र का दंभ बहुत बढ़ गया था, अहंकार बढ़ गया था, इसलिए वो अहंकार को छेदन करने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अगर अहंकार होता है व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, वो दूसरी का गुण को देख नहीं पाता। कितना भी गुणवान व्यक्ति हो वो अवहेलना करता है, क्योंकि अहंकार के कारण। और अहंकारी, अगर जो बिना अहंकारी, जो वास्तविक नम्र है, जिनका अहंकार नहीं है, वो हर वस्तु, हर चीजों से सीख सकता है और अनंत गुण को कमा सकता है। अहंकारी व्यक्ति जो है उसी में वो रहता है और बढ़ता नहीं, उसका जो पूर्व जन्म का जो कुछ रहा है उसमें उसको मिल जाता है, लेकिन अगर पूर्व जन्म का वो वहीं तक रहता है, लेकिन अहंकार नहीं है। हमारे आचार्य लोग इसके ऊपर बहुत सारे भजन गाए, किस प्रकार इसको छोड़ करके, त्याग करके भगवान का भजन करो, शरणागत हो, तो फिर अनंत गुण का अधिकारी हम बन सकते हैं। नहीं तो अवगुण, अवगुण का अर्थ है अगर हमारे भीतर अवगुण आएगा, लोग आज गुण को कमाते नहीं और भूल जाते हैं गुण क्या होना चाहिए, अवगुण क्या है। गुण और अवगुण, अवगुण से व्यक्ति को हर समय क्या मिलता है, अवगुण से क्या होता है, निंदा होती है, असम्मान होती है। हाँ, आज हम लोग अवगुण को छुपा करके हम सोचते हैं हम बड़ा गुणीमान हैं, हम ऊपर से दिखाते हैं हम बड़ा गुणीमान हैं, हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, लेकिन गुण तो गुण है, वो छुपा करके हम अवगुण को हम गुणी नहीं बन सकते। और कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। जिस प्रकार इंद्र ने पूरा देवताओं का राजा है और वो स्वयं कितनी बड़ा पोस्ट है, लेकिन छुपा नहीं पाया। जिस प्रकार कंस ने अवगुण भरा था कंसों में, लेकिन कंस ने अपने को क्या सिद्ध कर रहा था, मेरे में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए अपना बहन का रथ को स्वयं हाँक के ले रहा था। देवता लोग को बोले अब दिखाओ, अभी इसका गुण दिखेगा, वास्तविक इसका गुण क्या है पता चलेगा। जब बोल दिए अरे मूर्ख तुम लेके जा रहा है, उसी का गर्भ तेरा नष्ट, अष्टम गर्भ नष्ट करेगा। तो देखो 2 मिनट में बहन को लेके जा रहा तो अति प्यार से पूरी, और क्या निकाला,
तलवार निकाल के बोला इसको खत्म यहीं कर दे। ये अवगुण का दिखता है। जो लोग जो गुण जिनमें अवगुण भरा हुआ है वो समय पर वो आता है, और जिनमें गुण भरा हुआ है चाहे किसी समय, इसलिए भक्त में अनंत गुण भरा होता है। भक्त लोग बाहर भीतर, भक्त का अर्थ है बाहर भीतर उनमें गुण ही गुण है। तो ये जितने ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों में ये सब अहंकार नहीं था। ब्रज में जो आया है, ब्रज में पेड़ वृक्ष तरु लता ये सब चेतनशील थे, कृष्ण चेतना में पूरी थे, भगवत सेवा में, भगवत भजन में पूरी जागृत थे। अगर हम देखें वृंदावन का, ये पढ़े भागवतम, किस प्रकार वृक्ष तरु लता किस प्रकार भगवान से रेसिप्रोकेट करते, भगवान से व्यवहार करते हैं, भगवान कृष्ण बलराम चलते हैं। तो ये गिरिराज ऐसा ही चेतनशील, ऐसे स्वयं गिरिराज भगवान है, एक रूप में तो स्वयं वो आएगा, हम बताएंगे अभी। तो क्या मैं बोल रहा था, ये तो जब भगवान ने गिरिराज जी का पूजा शुरू किया, जब, क्योंकि भगवान ने अहंकार को तोड़ने के लिए, इंद्र का अहंकार को तोड़ने के लिए ये व्यवस्था की, क्योंकि अहंकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। अगर ये अहंकार चला जाए तो हम में दूसरियों में हम गुण देख पाएंगे, नहीं तो अहंकार बस हम दूसरियों का गुण हम समझ नहीं पाते। कितने भी अच्छा गुण हो हम उसको देख नहीं पाते। हम लोग सोचते मेरा ही, मैं ही, ये असुर का सब, असुर अहंकारी व्यक्तियों का ये स्वभाव है, वो दूसरियों में गुण नहीं दिख पाते। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र का अहंकार को दमन करने के लिए जो प्रयास किया, प्रयास नहीं किया, पूरी शुरू से ब्रजवासियों के प्रति जो इंद्र का अवहेलना, तो ये बहुत बड़ा भगवान के लिए, इसको सहन करना भगवान के लिए असह्य हो गया। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तियों को जो अवहेलना करता है, फिर भगवान स्वयं उसका विचार करते हैं। इफ यू मिसट्रीट समवन, टू बिग पीपल, टू इफ यू मिसट्रीट द डिवोटीज, so Lord will become very angry. So Indra mistreat Brajavasi. When actually he said Brajavasi, actually the regularly every year they worship Indra, and the messenger, he used to go to give the message, oh Maharaj, oh King, oh Maharaj Indra, the Brajavasi, they are all are worshipping you. Please come and take your oblation. Why are you giving? Some these village people are worshipping, no, some big Maharaj, no big king, they will worship, just give. Small village people are, sometimes it has happened like that. If someone so much puffed up by false ego, false pride, ये होता है ना, जब रियल साधु प्रभुपाद जी को 1 रुपया देते थे, प्रभुपाद शहर से उसको लेते थे। If someone give to Prabhupada 1 rupees, he take it very nicely. Also crore rupees, the sadhus, crore rupees, few thousand rupees, also 1 rupee is same. You know it? That is the, so ब्रजवासी जो ब्रजवासी लोग पूजा कर रहे हैं, इंद्र क्या सोच रहा है, ये भौतिकवादी लोग, वो लोग देखते हैं मेरे को कौन मिलने के लिए आया, हु केम टू मीट मी, अ बिग पीपल, ओह सम बिग मैन पर्सनालिटी कम। इफ सम साधारण पीपल कोई आया, अरे वो आया ठीक है, बोल दो उसको, घर नहीं है, उधर चला गया। महत् पुरुषों का जहां अवहेलना होता है। नित्यानंद प्रभु आए थे मिलने के लिए रामचंद्र खान के घर, चैतन्य लीला में। व्हेन नित्यानंद प्रभु केम टू मीट रामचंद्र खान, ही वाज द लैंडलॉर्ड and he was inside the house. What he says to his wife and people, tell him,
ही इज नॉट हियर, ही वॉज इनसाइड, वो भीतर था बैठ के। बोला ये लोग को क्या ये करेंगे, ये साधु लोग, इनके कौन साधु हैं। वो आके उनके मंडप, उनका दुर्गा मंडप में बैठा, और दुर्गा मंडप में जब बैठे कुछ समय बोले नित्यानंद प्रभु वेट किए, वे दे रहे अवसर सबका, हर व्यक्ति को भगवान अवसर देते हैं भगवान का सेवा करने के लिए। अगर हम ये अवसर का लाभ नहीं उठाते फिर भोगना पड़ेगा, भोगते हैं। आए बैठ के देखे वो नहीं, कोई नहीं हो, स्त्रियां बोले नहीं नहीं वो है नहीं, घर में बैठा है, बोल रहा नहीं घर में नहीं है, अवल ना किया। तो फिर जब नित्यानंद प्रभु चले गए उठ करके, तो उन लोगों को बोला ये लोग सब साधु लोग आए थे ना, यहाँ घूम घूम के इधर उधर घूमते, उनका पाँव सब खराब है, ये हमारे दुर्गा मंदिर पे आके बैठ गया, ये जमीन को खोद करके उसको मिट्टी निकाल के फेंको। ये कितनी बड़ा अपराध है। नित्यानंद स्वयं बलराम स्वयं गुरु हैं, वो आए थे मिलने के लिए, कृपा करने के लिए, सब लोग के पास जाते हैं। नित्यानंद प्रभु ये तो कृपा का लायक नहीं है, चाहे हम गौशाला, किसी के घर में गौशाला में जाकर रहेंगे, गांव में गौशाला में जाकर रहेंगे, गौशाला शुद्ध जगह है, गाय जहाँ रहते शुद्ध है, वो जाके गौशाला में रहे, ये पात्र नहीं है। तो साधु लोग को जाते हैं हर जगह। ये नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, नित्यानंद प्रभु कृपालु है। तो फिर क्या हुआ, इसके चलते कितनी बड़ा अपराध हुआ, और क्या भोगना पड़ा। वहां का जो शासक था, मुसलमान शासक आए, महीने भर तक वहीं मांस पकाए, वही दुर्गा मंडप में, उसको पकड़े, जेल में डाले, कितना पिटाई किया उसका। यही हो, जहां अवहेलना होगा उच्च व्यक्ति का, साधु का, सम्मानीय व्यक्ति का, भक्तों का, वैष्णवों का, तो ये ब्रजवासी लोग कौन थे, ब्रजवासी भगवान का नित्य परिकर है। और इंद्र ने क्या किया, अरे ये लोग क्या, भगवान ने बोले तुम इंद्र को पूजा करे, देखा है क्या कभी इंद्र कभी आया आपका लिया, आपका वो ग्रहण किया, कभी तो देखा नहीं। नंद महाराज बोले लाला इतना बड़ा मत बोल, इंद्र गुस्सा हो जाएगा, वो सुनता है, वो बहुत चालाक है, सारी जगह लगा के रखा है अपना स्पाई, जानते हैं, देवता लोग जानते हैं सब जगह क्या क्या कौन कर रहा है, क्या क्या कैसे कर रहा है। भगवान ने पर्पस लिए किया, सुनने दो उसको, क्योंकि भगवान जानते थे, 7 साल तक उनको अवसर दिए, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है। और देखे इंद्र ने यहाँ बहुत घमंड हो गया, ये ब्रजवासियों को तुच्छ समझ रहा है। ब्रजवासी जो भगवान का नित्य एसोसिएट है, नित्य परिकर है, तो वो इनको बहुत खराब दृष्टि से देख रहा है। और ऐसा नहीं, यहाँ तक बोल दिया, जब उनका पूजा नहीं किया, भगवान बोले ठीक है, जो अच्छा व्यक्ति होते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ बाप को संतान पूजा करता है, नहीं करता, दंडवत मारता है, सुबह सुबह दंडवत नहीं मारता है, तो माँ बाप क्या गुस्सा होते हैं, ठीक है समझो अभी छोटा है, अब बड़ा होगा, जब होगा तो, अब बड़ा होता है तो जब भी प्रणाम नहीं करता फिर क्या बोलते हैं, आज शायद आज हरे कृष्ण भी नहीं किया, शायद अभी माइंड में कुछ और कुछ चल रहा है, और दोबारा दिमाग जब ठीक हो जाएगा फिर दंडवत करेगा, राम राम करेगा, हरे कृष्ण करेगा। यही तो करते हैं ना। और ऐसे माँ बाप क्या थोड़ी बच्चे को कभी खराब सोचते हैं, नहीं, ठीक होगा, टाइम होगा, भगवान बुद्धि देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार इंद्र ने, भगवान ने बोला ये चीज, अगर इंद्र अच्छा है, बोल रहे हैं पूरी देवताओं का राजा है, और वो तो फिर कितनी बड़े, अरे कोई सम्मान दे या असम्मान दे तो वो कभी लेना नहीं चाहिए, वो कभी ऐसा गुस्सा नहीं होगा, अगर अच्छा व्यक्ति होगा। अगर अच्छा व्यक्ति नहीं होगा वो तो गुस्सा करेगा, और गुस्सा करने के लिए भगवान तो हैं, सबका गुस्सा निकालने के लिए भगवान सबका अहंकार को निकलते हैं। तो इसलिए हाँ ठीक है, ये तो आपका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है, वो सब जगह में ना पानी नहीं डालेगा, गुस्सा हो जाएगा तो पानी बारिश नहीं करेगा, बारिश से सब कुछ होता है ना, बारिश नहीं डाल, बारिश सब जगह वो करता है, समुद्र में डालता है, समुद्र पूजा करता है, उसको पहाड़ में डालता है, जहाँ पर जरूरत नहीं वहाँ भी डालता है पानी, तो इसीलिए उसका कर्तव्य है वो पानी देगा। भगवान ने कर्म फिलोसफी, कर्मवाद, उसमें वो सांख्य फिलोसफी उन्होंने दिया, ये जगत सृष्टि कैसे होता है, रजगुण से जगत सृष्टि होता है, तो इसीलिए रजगुण ही इसको सृष्टि करता है, वो नहीं करता, वो रजगुण के कारण वो सब कार्य जो करता है लोग रजगुण के कारण ही करते। भगवान ने ऐसे भागवत में वर्णन किए हैं।
तो इसलिए आप चिंता मत करो, रजगुण के कारण ये सारे चल रहा है, हो रहा है, प्रक्रिया सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी रजगुण के कारण पूरी सृष्टि की है, तमगुण में शिव जी खत्म करते हैं, सतगुण में भगवान पालन करते हैं। ये गुण का प्रभाव है। ये जगत जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा जो हो रहा है, ये सब सतगुण ये गुण का ही प्रभाव है। तो इसलिए इसको समझा दिए ब्रजवासियों को। लेकिन अभिप्राय यही था, मुख्य लक्ष्य था इंद्र को ठीक करना। और इंद्र ने बहुत गुस्सा हुआ। भगवान ने बोले किसको पूजा करना है? ब्रजवासी लोग पूछे किसको पूजा करना है? अरे हम तो जंगल में रहते हैं और जंगल में ये जो गिरी है, आदिर जो पर्वत है, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, इनको पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये हमको आशीर्वाद देंगे। ये गिरिराज में सब कुछ घास देते हैं, बसते पानीय कंदरे कंद मूलम। तो ये हरिदास वर्य हैं, ये गिरिराज सब कुछ देते हैं और इनको पूजा करना, शैल को पूजा करना चाहिए। एक्चुअली पर्वत ऐसे, पर्वतों भागवत में भी वर्णन है पर्वत के ऊपर। पर्वत जहाँ जहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, अब बड़े बड़े पर्वत से जो नदी निकला वो चिरस्रोता होता है, पूरी साल भर सूखता नहीं, पूरी अखंड अनंत बहुत सारे पानी निकलता है। क्योंकि पर्वत पूरी साधु जैसा है, पर्वत पूरी पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर झरने नदी के रूप में सबको प्रदान करते हैं। ये साधु जैसा पूरा ज्ञान को भक्ति को इकट्ठा करता है, फिर सबको बांटता है। और खाली इकट्ठा कर दिया, किसी को बांटा नहीं, वो ज्ञान खल बोलते हैं। वो तो खल है, वो सब कुछ है लेकिन वो बांट नहीं रहा, दे नहीं रहा है कुछ, सब लेके बैठा है। लेकिन पर्वत ये देते हैं, ये सारे कितनी रत्न आभूषण रत्नों पर्वतों का, पर्वत जैसे पर्वत है कि साधु जैसा है, महा साधु जैसा है। तो इसलिए पर्वत को पूजा करना चाहिए, गाय कुछ पूजा करना चाहिए। भगवान वास्तविक इस अवतार में, क्योंकि ये गोवर्धन, ये गाय को वर्धन करने वाला है, और हम लोग तो गाय से जीवित हैं। गाय हमारा पहला, गाय ही हमारा पोषने वाला है। इसी से दूध दही घी इससे सब कुछ होता है। इसलिए गैया को पूजा करो, गिरिराज को पूजा करो। भगवान ने इसी तर्क से उनको समझाया। और भगवान ने ये, ऐसे तो बहुत बड़ी लीला है। अगर ये लौकिक देखो, शास्त्र में वर्णन, कुछ लौकिक लीला भी है, लौकिक लोक मत है। जो यहाँ आज भी जो भगवान लीला की थी, वो लीला का जो गंध आज भी ब्रज में है, आज भी उसका इफेक्ट है। आज ब्रजवासी लोग को, आप ब्रजवासियों में, आप ये यहाँ के जो ब्रजवासी लोग आज भी इसी जाके की ये धरती भगवान ने 5000 साल पहले जो किया था जो लीला, आज भी लोग उस भावना में हैं। तो भगवान ने किस प्रकार, और जीवोत्सव में उसका भी ग्रहण किए हैं। जब गिरिराज का धारण करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं किस प्रकार इंद्र ने बहुत गुस्सा किया, उसको न्यूज पहुंच गया, उसके दूत ने उनको बता दिया, अभी ये लोग जा करके पूजा कर रहे हैं गिरिराज, वो पहाड़ को। भगवान ने बोले कैसे पूजा हो? ब्रजवासी लोग को बोले कैसे पूजा करना? जो पूजा सामग्री आप बनाया था सब गिरिराज की पूजा करो, गाय को पूजा करो, ब्राह्मण को पूजा करो। तो उसी सामग्री में किस प्रकार, और भगवान ने स्वयं, और जो ये गिरिराज की पूजा करते, इसमें श्लोक है 24-25 अध्याय, भागवतम के 24-25 अध्याय में फिर गिरिराज जी का लीला वर्णन है। और वहाँ पर श्लोक भी हैं, जो गिरिराज जी को पूजा करते हैं, गिरिराज अशेष क्लेशों को नष्ट कर देते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। और गिरिराज स्वयं गिरिराज में प्रवेश कर गए। छोटे रूप में तो नंद महाराज यशोदा माता के सामने, ब्रजवासियों के सामने खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं गिरिराज जी को। और बड़े रूप में भगवान ने वहाँ बड़े गंभीर आवाज से बोला, मैं गिरिराज, प्रकट हो गए पूरी गिरिराज जी में, पूरी भगवान प्रवेश कर गए। अब भगवान तो हर जगह में, गिरिराज स्वयं भगवान है। लेकिन ये गिरिराज ब्रजवासियों को दिखाने के लिए, जो इंद्र का पूजा करते थे, इंद्र आता नहीं था, उसका ग्रहण नहीं करता, लेकिन गिरिराज जी पूजा कर गिरिराज स्वयं इसका ग्रहण करेंगे। तो गिरिराज जी ने पूरी जो भी
भोग बनाए थे, 56 भोग बनाए थे, सारे भोग को गिरिराज ने खा लिया। जीव गोस्वामी बोलते हैं इतनी मात्रा में खाया, इतनी मात्रा में खाया, सब लोग को अनुभव हुआ ये भगवान है, वास्तविक भगवान है। भगवान जब खाते हैं हम दे नहीं पाते। भगवान जब खाएंगे ऐसे नहीं हम देंगे नहीं और चुनीरी लगाएंगे। भगवान को क्या लगाए, हम तो खाएंगे मालपुआ और फर्स्ट क्लास 56 भोग, और भगवान को क्या लगाएंगे, भोग उखड़ा। हमारा उड़ीसा बोलते उखड़ा, उखड़ा मतलब यहाँ पर चनोरी लगाते हैं ना, भगवान को क्या भोग लगाते हैं हम, भगवान थोड़ी खाते हैं। इफ व्हेन इंग्लिश में होगा तो बड़ा मुश्किल। व्हेन वी विल ईट वी हैव 56 भोग, व्हेन विल गिव टू, इसी ये प्रभुपाद ने आकर के चेंज किया। प्रभुपाद ने पूरी 56 भोग भगवान के लिए 56 भोग, ऐसे तो ब्रजवासी लोग उससे कृष्ण ने शुरू किए थे ये व्यवस्था। भगवान को भी 56 भोग चाहिए। नहीं भगवान को इतना थोड़ा सा लगा लो, भगवान थोड़ी खाते हैं। अरे भगवान खाते हैं, जब हम प्रेम से देते भगवान खाते हैं। नहीं है भगवान खाते तो इतना थोड़ा सा दे दो बस। भगवान पहनते कपड़ा, 2 मीटर का कपड़ा दे दो बस, भगवान इसमें, भगवान तो हर चीजों में संतुष्ट है। लेकिन भगवान के लिए अगर हम भक्ति से दें, भगवान खाते हैं। और ये ब्रजवासी लोग में दिए, भगवान ये दिखवाया ये मैं खाता हूं। अरे नहीं भगवान खाते नहीं, और भगवान ऐसे खाते हैं जो कोई दे नहीं पाएगा। ब्रजवासी लोग का मतलब भगवान ने बोला था पूरी बनाओ, पूरी पहाड़ जैसा गिरिराज, इसलिए अन्नकूट यहाँ होता है। अन्नकूट मतलब पहाड़ जैसा, क्यों बोलते हैं भगवान गिरिराज खाएंगे, बड़ा है वो पूरा। गिरिराज ने एक एक, यहाँ ब्रजवासी लोग को बोलते थे पहले जब आया बड़ा हाथ अपने हाथ में लिया, बड़े हाथ ये करके एक मतलब लेते थे, उसमें कई, और जब वो खाते ग्रास करते थे एक ग्रास में मतलब 5-10 ग्रास में खत्म, पूरी कचौड़ी का टोकरी ऐसा किया, सब आ गया भीतर। सब लोग देखे, मतलब थोड़ी समय में आधा घंटा में सब खत्म कर दिया। तो ऐसा उनको लगा ये भगवान है। और कोई 2 रोटी खाने में कितनी टाइम लग रहा है, और भगवान तो खाते, तो भगवान तो मतलब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बैठे हैं, बहुत खाते हैं। यहाँ भी गिरिराज भी खाते हैं, पूरी भयंकर खाते हैं। और महाप्रभु थे वो भी 10-15 आदमी का खा जाते थे। ये दिखाया गया है, वास्तविक साधारण नहीं है। लोग साधारण कितना 4 चपाती खाता है कि हो के, हाँ कोई आदमी 1 बाल्टी खीर खा जाएगा। हमारा गांव में एक था 1 बाल्टी खीर खाएगा। वो बोलता था वो खीर रख लो हमारे पास 1 बाल्टी, और 10 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। 1 बाल्टी उसका पी जाएगा, 1 बाल्टी पूरा खीर। हाँ यहाँ भी 5-7 किलो राबड़ी भी कोई कोई खा जाता है, बाजी लगा के राबड़ी खा जाते हैं ऐसे 5-7। लेकिन इतनी परिमाण में प्रसाद कोई नहीं। 1 बाल्टी खा सकता है, लेकिन कितना खा सकता है। लेकिन गिरिराज ने, भगवान खा सकते हैं, भगवान अनंत। इसलिए जगन्नाथ जी के रूप में, महाप्रभु के रूप में भगवान ने दिखाया ये लीला। चैतन्य महाप्रभु तो पूरा भंडारा का भंडार खत्म कर दिया। मायापुर बंगाल से लोग लाते थे बहुत सारे पदार्थ देने के लिए, और गोविंद को देते थे। गोविंद बोले रख लेते हैं, सब भर गया पूरी भंडार। बोले हमारा प्रसाद महाप्रभु लगाया भोग। फिर महाप्रभु आके बोले, महाप्रभु सब लोग मुझे बोलते हैं मेरा मैं जो दिया था उसको महाप्रभु ने खाए, भोग लगाए ना, अभी नहीं। तो कितनी झूठ में बोलूं, और पूरा घर पूरा भर गया। सच्ची घटना है। महाप्रभु आए एक दिन, बोले आओ लाओ सब, आज खत्म करेंगे इसका, ये सब आज खत्म कर दे। पूरा मतलब 1 घंटा 2 घंटा में सब खत्म कर दिए। तो ये सब तो वही है। गिरिराज जी ने आधा घंटा में पूरा सब, पूरी आस पास का जो था कुंड, गौरी कुंड और जितने सारे आसपास का जो कुंड था, अप्सरा कुंड नहीं, वो तो बाद में हुआ। वो जितने सारे वहां आसपास में जो पुष्करणी था, कुंड था, तालाब था, ऐसा किया पानी खत्म।
उन्होंने देखा, ये वास्तविक ब्रजवासियों ने ये अनुभव किया, ये वास्तविक भगवान है, गिरिराज बाबा ये भगवान है, क्योंकि इतनी परिमाण में कोई खा नहीं सकता। आज तक तो कभी देखा नहीं, इंद्र तक कभी आकर दर्शन नहीं दिया, और ये तो स्वयं दर्शन दे के स्वयं हमारे सामने खा रहे। तो ब्रजवासी को इतनी उत्साह हुआ, और ये वास्तविक हम इतने सालों से हम भगवान यही हैं, गिरिराज जी हैं, हम उसका पूजा नहीं किया, दर्शन नहीं किया, देखो पूरी भगवान ये दिखाया और सिखाया। और आपको जो चीज जरूरत है गिरिराज से मांगो। ब्रजवासी लोग वास्तविक महान हैं, उनका हम लोगों का परिक्रमा हम लोग करते हैं अपना स्वार्थ के लिए, है ना। कोई ना कोई भीतर, कोई ना, बहुत क्वचित लोग जो शुद्ध भक्ति में परिक्रमा करते हैं। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, हम लोग शुद्ध भक्ति के बारे में पता चला। लोग को तो आज क्योंकि कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, छाया भक्ति, छद्म भक्ति, ये सब हम लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति तो बहुत ऊपर है। वो किसका था? ब्रजवासियों का था। और इस लीला से हम लोग देख सकते हैं उन लोग को भगवान को क्या मांगा था। और हम लोग आते यहाँ तो साल भर में सुनता हूँ, जब चलते ना राधे राधे श्याम से मिला दे, और राधे राधे शादी करा दे, घर बनवा दे, क्या 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 सब करते रहते हैं पूरी। लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम था उस समय तो जो शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्ति मांगते हैं, तो ब्रजवासी भगवान ने ब्रजवासियों को बोला जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज इनको मांगो, क्योंकि ये भगवान है। और जो चीज आपके लिए श्रेष्ठ है, श्रेय है, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। श्रेय क्या है? जो वास्तविक हमारे लिए कल्याणकारी है। जो श्रेय हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, लोग अपने कल्याण में देखते, जैसे रावण सोचता था मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हूं सर, लेकिन वो क्या है? वो श्रेय है? वो वास्तविक? बहुत लोग सोचते हैं मैं ऐसा हो जाऊंगा, कैसे 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 हो के भी मैं उस पोस्ट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो श्रेय उसका नहीं होता। आज भौतिक की जगह, आज के समय में लोग अपना श्रेय नहीं समझते, वो प्रेय में लगा हुआ है। श्रेय और प्रेय, ये अभी समय नहीं इसको, मैं अगर इसके भीतर हम चले श्रेय और प्रेय में, तो जो हमारे लिए ब्रजवासियों को बोला आपके लिए जो श्रेय है, कृष्ण बलराम की जय, जो आपके लिए श्रेय है तो उसका आप कीजिए। आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है आप गिरिराज से प्रार्थना कीजिए। सारे ब्रजवासियों ने एक चीज मांगा, सबके मन में एक ही चीज था, सारे ब्रजवासियों के, वो फोन को स्विच ऑफ कर ले, नहीं तो फ्लाइट मोड में डाल दो, नहीं तो इसमें डाल दो, कथा में डाल। ब्रजवासियों का एक ही इच्छा था। वो क्या इच्छा है मालूम है? इससे हम लोग पता चलता है ब्रजवासी कैसे हैं। इसलिए क्यों ब्रजवासियों के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की। इंद्र का नाक को काटा, इंद्र का घमंड को उन्होंने, क्यों? ब्रजवासी को उन्होंने अवहेलना की, अवहेलना की। क्यों? ब्रजवासियों में क्या था? उन्होंने क्या मांगा गिरिराज से? गिरिराज से भी मांगा, भगवान से भी मांगा, नारायण से भी मांगा, सबसे वही एक ही चीज मांगा। क्या है? परिक्रमा भी किए। भगवान ने बोले अभी गिरिराज जी का परिक्रमा आप करो। गिरिराज जी का पूजा हुआ। गिरिराज जी की पूजा में तो आप जानते हैं सब पूरी जितनी सारे थे सब कुछ खा गए भगवान। गिरिराज ने सब कुछ चट कर लिया, पानी पी लिया। बलराम जी ने बोले तुलसी पत्ता दो, ये सब खा जाएगा। भगवान बलराम जी देखे अरे ये तो स्वयं कृष्ण है, तो सब इसको बलराम तुलसी पत्ता दो, संतुष्ट करो। फिर तुलसी पत्ता में संतुष्ट है। फिर अचानक देखे तो फिर भर दिए सारे टोकरी, सारे चीज। बोले हम प्रसाद क्या मिलेगा, ये तो सब चट कर जाएगा, हमको कुछ मिलेगा नहीं प्रसाद। लेकिन भगवान ने फिर भर दिया, गिरिराज ने सब फिर भर दिया, सब टोकरी सारे, फिर अन्न सब। ब्रजवासी लोग फिर खुश हो गए। ऐसे तो खुश थे,
जो आज से कोई खाया पूरा हमारा सब कुछ, पहले तो खाते नहीं थे कोई। तो फिर गिरिराज जी का परिक्रमा भगवान ने किया। बोले ये परिक्रमा आपको जो जरूरतें हैं, जो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए, वही चीज आप प्रार्थना करो गिरिराज से। लेकिन ब्रजवासियों ने यही प्रार्थना किया था। वो क्या था वो प्रार्थना? सब लोग एक ही चीज मांगे थे गिरिराज जी से। वो क्या था? हम लोग क्या मांगते हैं जब आते हैं? पूरी कितना लिस्ट लेके आते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। भगवान सबको देते हैं। अगर हम, इसीलिए अगर हमारे भक्ति में हम प्रवृत्त होंगे तो हम हमारा कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो भक्ति में प्रवृत्त नहीं होंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, कल्याण होगा, हम मांगेंगे। जिस प्रकार बड़े प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, बड़ा आदमी के पास गया, मांगा 10 रुपया, अरे तुमको इतना पैसा देगा, तेरा पूरा तुम्हारा गरीबी ही मिट जाएगा, 10 रुपया क्या मांगेगा। इतना बड़ा आदमी के पास गया, 10 रुपया दे दो। किसके पास गया? मंत्र सिद्धि, कोई साधु बोल रहे थे, मंत्र सिद्धि था। उन्होंने बोला वो हमको भूसा दे दो, हमारा गैया के लिए भूसा दे दो। अरे उसमें तो भगवान प्राप्त हो सकता था, लेकिन गैया के लिए भूसा मांग रहे। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते क्या कल्याण है। हम बहुत तुच्छ चीज मांगते हैं। लेकिन ब्रजवासियों का चेतना ऐसा नहीं था। ब्रजवासी है गांव के रहने वाले, लेकिन उनका जो चेतना थी, आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु आके क्या बोलते? गोपी भर्तु कमल पद कमलयो दास दासानुदास। जो ब्रजबद्धु वर्गेण जा कल्पित, हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं, हम हमारा उपासना वही उपासना होना चाहिए। कौन सा उपासना होना चाहिए? ब्रजबधु वर्गेण। जो ब्रजबधु, ब्रज का जो बधु, ब्रज के जो स्त्रियां जो उपासना पद्धति शुरू किया, वही उपासना पद्धति हमारा होना चाहिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण जा कल्पित। हमारा उपासना वही होना चाहिए। तो यहाँ ये ब्रजवासियों, साधारण ब्रजवासी साधारण नहीं थे। तो ब्रजवासियों ने जो भगवान से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की होगी, क्या मांगा होगा। और हम अगर उन्हीं की पथ पे चलते, हम वही चीज मांगना चाहिए। वो क्या होगा? भगवान से क्या मांगे? हर समय भगवान के साथ रहो। था, साथ तो रहते थे। कब कब नहीं रहते थे? हर समय तो साथ में रहते थे। ब्रजवासी लोग तो हर समय भगवान के साथ रहते थे। एक अच्छा बात बोले, लेकिन क्या मांगे? भक्ति। भक्ति भक्ति तो सेवा, सेवा में तो रहते थे। क्या मांगे? ब्रज सेवा तो करते थे। वो सेवा नहीं करते थे क्या? सेवा तो हर समय करते थे। क्या उन्होंने मांगे गिरिराज से? इसलिए उनका ये ब्रजवासी है, भगवान का ब्रजवासी। ब्रजवासी सदा वल्लभ प्रिय। यहाँ लोग बोलते हैं ब्रजवासी है, भगवान का सबसे प्यारा है ब्रजवासी। भगवान ये दिखाया, इवन पांडव, इवन द्वारकावासी, सब लोगों से ब्रजवासी श्रेष्ठ हैं। क्यों? वो प्रेम, इतना प्रेम किए। और जहां भी गए, जहां वो ब्रजवासी कभी चेंज नहीं हुए। ब्रजवासियों प्रेम में कभी शिथिलता नहीं आई। हम लोग का प्रेम में तो शिथिलता आ जाएगा। अभी भजन सोलमाला कर रहे हैं, कुछ हो गया, नौकरी चला गया, कि कुछ होता है, हम लोग का प्रेम में शिथिलता आ जाता है। कि कुछ होता है, परिवार में कुछ हो गया, हम लोग का प्रेम में शिथिलता आ जाता है। ब्रजवासियों के प्रेम में कभी शिथिलता नहीं है। इसीलिए उनका प्रेम हमेशा हाई टेम्पर, पूरे सर्वोच्च स्थान पर रहा। कितना भी हो, कुछ भी हो। देखो कितना, अभी इंद्र ने क्या करेगा जब गिरिराज जी को पूजा करेंगे। इंद्र ने पूरा, आप संबर तक मेघ को बुलाएगा, खत्म कर दो, ब्रज को बहा दो। वास्तविक ब्रजवासियों का इच्छा था, वो माता जी बोली थी, भगवान का प्रसन्नता। एक्चुअली हम वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, हमारा लाला खुशी रहे, खुश रहे हमारा लाला। देखो हम लोग संसार का क्या चाहता है?
स्वयं खुशी रहने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ ये सब करेगा, इतना कर रहा है, अब सब कुछ लड़का लड़की को शादी करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, फिर आनंद खुशी में रहूंगा। अरे सब कुछ होने के बाद खुशी आता है? हम अपना खुशी चाहते, लेकिन वो लोग चाहते थे भगवान का खुशी। हमारा भगवान खुश है, हमारा लाला खुशी रहे, हर समय खुशी में रहे, प्रसन्न रहे। तो इसलिए ऐसा इंद्र, हम लोग देखे भगवान ने ऐसे इसी भावनाओं से ब्रजवासी लोग परिक्रमा किया। और परिक्रमा करने के पश्चात अब तो समझ रहे हैं, इंद्र को मिल गया खबर, आप परिक्रमा करके आ गए। अच्छा जाए, तो इंद्र को खबर मिल गया, ये लोग पहाड़ को पूजा किए, गैया को पूजा किए। एक्चुअली कोई अवतार भी गैया की पूजा नहीं किया था। देखो भगवान ने कृष्ण अवतार में गैया की पूजा किया, गैया चराया, बहुत कुछ स्थापित किया उन्होंने ब्रज में। तो भगवान जो शास्त्र में वर्णन है, सुरभि रभिपालयंतम, ये शास्त्र में बोलते नहीं, भगवान करके दिखाया। लक्ष्मी सहस्र शत, वैकुंठ ना, वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी शतसहस्र लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं वैकुंठ में, और भगवान शतसहस्र सुरभि गाय का भी पालन कर रहे हैं, चरा रहे हैं, उनको पोषण कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा इंद्र का किस प्रकार अहंकार टूट पड़ा। इंद्र ने पूरी बोला ब्रजवासियों को खत्म कर दो। जहाँ जहाँ अवहेलना होता है साधुओं का, ऐसे ऐसे सम्मानीय वैष्णवों का, खास करके वैष्णवों का, भक्तों का, तो भगवान फिर सहन नहीं करते। तो यहाँ भगवान ने दिखाया, और इंद्र ने पूरी अपना जोर लगाया ब्रज को खत्म कर देने के लिए। ये तो वर्णन है किस प्रकार संवर्तक क्लाउड मेघों को उन्होंने बुलाया, बोला ब्रज को बहा दो पूरी। वो समझ नहीं पाया था ब्रज क्या होता है, ब्रज क्या है। ब्रज ऐसा है, व्यापकम ब्रज उच्यते, ये सर्वव्यापक है ब्रज। इसे लगता है छोटा, लेकिन सारा संसार इसमें, जब ब्रज बढ़ता है सारा संसार को खा लेता है, मतलब निगल जाता है। ब्रज ऐसा है, त्रिगुणातीत परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। पद्म पुराण वर्णन है ब्रज क्या होता है, शरणम ब्रज। अब ब्रज वो भी होता है जहाँ कई करोड़ गाय रहते हैं, वो भी जगह हो जाता है तीर्थ। तो इसलिए ब्रजभूमि को, ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया इंद्र ने। कष्ट तो पहुंचाने कुछ ऐसे प्रयत्न किया, इतनी आंधी तूफान भयंकर, भगवान ने जाके गिरिराज जी को उठाने के लिए तैयार। आज भी वो जगह है जहाँ यहाँ चंद्र सरोवर के पास वो पेठा गांव है, जहाँ भगवान ने जाके, जहाँ ईंठा कदम है, उन्होंने सब ऐसे ब्रजवासियों को, बलराम जी बोले कृष्ण बोले मैं ये पहाड़ को उठा के सबको रक्षा कर दूंगा। तुम कहाँ कर पाए, तुम सोच रहा है तो छोटा मोटा राक्षस को मार दिया, तुम सोच रहा है तू पहाड़ को उठा देगा, अरे तुम कर नहीं पाएगा। बलराम एक्चुअली ये बलराम जी जानते हैं कैसे कैसे, क्योंकि तुरंत हठात कुछ कर लेंगे ब्रजवासी लोग ताजुब हो जाएंगे। इसलिए बलराम जी बोले धीरे 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 चलो, थोड़ा इनको थोड़ा विश्वास दे करके आप उनको करो ऐसे कार्य। बलराम जी बोले ऐसा नहीं कर सकता, नहीं देखो मैं कर लूँगा, मैं ऐसे कुछ करके दिखा हमको, सबको ये विश्वास हो जाएगा, आप पहाड़ ये बड़ा गिरिराज को आप उठा सकते हैं। फिर भगवान ने एक बहुत बड़ा कदम पेड़ को उसको घुमा दिया था, टेढ़ा कर दिया था, पूरी ईंठा कदम ने ईंट दिया था, यहाँ पर ईंठा कदम है जो बहुत बड़ा पेड़ को ऐसे, कोई शास्त्र में वर्णन है वो खाड़ करके वो पेड़ को ऐसे ऐसे घुमाया भगवान। सब बोले अरे लाला तो कर देगा, और इतना बड़ा पेड़ को उठा ऐसे फटाक। पहले तो उन्होंने अपनी गामछा को पूरा बांधा अच्छा से, और पूरा थोड़ा सा ये किया, हम कर, सब लोग बोले हाँ आज करेगा। तो फिर भगवान ने फटाक से ऐसे उखाड़ के उसको घुमाया, तब ये विश्वास दिलाया। तो फिर सब लोग के अनुभव हुआ हाँ ये कर सकता, ब्रज लोग हाँ ये कर सकता है। फिर भगवान जाके किस प्रकार, और ये भगवान का लीला, भगवान किस प्रकार गिरिराज को उठाया
गोस्वामी लोग को बोलते हैं, और रखा, इस चीज को कोई समझ नहीं पाया, ये लीला को कोई समझ नहीं, देख नहीं पाया कैसे। अगर हम अपना आइडिया लगाएंगे, अरे कैसे उखाड़ेंगे तो कितना उखाड़ा, कितनी गड्ढा हुआ, और क्या यहीं से तोड़ करके उठा दिया, ये लीला में पढ़ रहा था। भागवत में तो थोड़ा वर्णन है और दूसरी शास्त्र में वर्णन है। कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ, वो जो भगवान को पूरा गिरिराज का 50-60 फुट से उखाड़ के उठा दिया ना, वह तोड़ करके से उठा दिया। ये लीला को कोई समझ नहीं पाया, देख भी नहीं पाया। तो सब लोग इतने भीष्टग्रस्त थे, इतनी बारिश पानी डाल रहा था, इंद्र ने इतनी भयंकर बारिश किया, मतलब पिलर हो गया पानी का, वो धारा पूरा पिलर जिस प्रकार हुआ था बद्रीनाथ केदारनाथ में, जो बादल फट गया, पानी पूरा, मतलब ऐसा पानी जहां गिरा सबको पूरी फाड़ दिया पूरी। हमारे उड़िया भागवत में वर्णन है, इंद्र शपथोदितों वृष्टि कला वज्रा मुसल वृष्टि, मतलब पूरा भयंकर बारिश मतलब खंबा हो गया, ऐसे पानी गिरा। ये जो पाइप, इतना बड़ा पाइप में गिरता है, जो 10-15 फुट 15 इंच पाइप में पानी गिरेगा तो क्या होगा। तो ऐसे इंद्र ने बारिश किया और पूरा सब ब्रज को, लेकिन भगवान ने, शास्त्रानु आचार्य लोग को बोलते, भगवान ने तुरंत उनको गिरिराज जी को उठाया, और उठा करके क्या किया, भगवान ने देखा ये तो पानी में भरेगा, पूरी ब्रजभूमि, पूरा ब्रज को पूरा ऐसे ऊपर रख दिया, पानी फानी कुछ लगेगा ही नहीं, ब्रज को ऐसा ऊपर, आचार्य लोग को बोलते ऐसा ऊपर रख दिया। और ये उनका भगवान का अचिंत्य शक्ति है, उसमें यही है। क्योंकि ब्रजवासी लोग ना, कोई लोग समझ नहीं पाया कैसा, अब भगवान जब रखे, और हाँ उसमें भी तो जब भगवान गिरिराज को उठाया तो गड्ढा हो गया, और कोई बोलेगा वहाँ कौन सा जेक लगाया वहां पर जाने के लिए, उनके क्या बैलगाड़ी, गाय बछड़ा सब लोग कैसे, तो वहां भी आचार्य लोग को बोलते हैं ये सब लोग, कोई तो पहले तो घुसने के लिए बहुत डरे, ये लाला गिरा देगा तो सब चटनी बन जाएंगे हम यहाँ। तो पहले जसोदा माता ने किया, बलराम जी ने सबको पकड़ के, अरे चलो चलो, अरे कैसे ये लाला है, छोटा लाला गिरा देगा, इतना बड़ा पहाड़ गिरा देगा। लेकिन जसोदा माता जो गए, नंद महाराज गए, सब लोग गए, तो सब लोग फिर चले गए ब्रजवासी लोग। और ऐसे व्यवस्था था, और भीतर जाते जाते ऐसा व्यवस्था भगवान ने किया था। ऐसे तो भगवान का स्वरूप इतने सुंदर है, आनंददायक है, और वो 7 दिन भगवान को स्वरूप को दर्शन करके सब भूल गए। परीक्षित महाराज इस प्रकार कथा सुन करके सब भूल गए। वास्तविक हम अगर जो कनेक्ट होते हैं भगवान के कथा में, भगवान के रूप में, भगवान के कोई भी वस्तु में, भगवान के नाम में तो सब कुछ है, भगवान का कोई भी वस्तु में पर हम कनेक्टेड हो जाते हैं, हमारे हृदय से, आत्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर भूख प्यास ये सब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ब्रजवासी, हरे कृष्ण, ब्रजवासियों ने पूरी ऐसा कनेक्ट 7 दिन हुआ। इंद्र का पानी खत्म हो गया, लेकिन इनका भूख प्यास, जबकि आचार्य लोग बोलते, जीव गोस्वामी बोलते सब कुछ व्यवस्था था, वहां गाय बछड़ा सब लोग, पूरी ब्रज उसमें घुस गया। बताओ, भगवान का यही अलौकिक, ब्रज का एक भी बच्चा, सब लोग पूरी भीतर घुस गए। ब्रज को ऐसे भगवान सुरक्षित रख लिया। इंद्र ने सोचा, आप देखो इंद्र कितनी, अब जब बारिश होता है कौन सा सरकार कर सकता है, यहाँ लगाएगा टेंट, यहाँ जाके, आप बताओ अभी ऐसे बारिश होगा, जब बारिश होता कहाँ, भगवान संसार को पूरी कैसे वास्तविक, कैसे भगवान को भगवान कहा जाता है, क्यों भगवान कहा जाता है, भगवान ऐसे अद्वितीय कार्य किए हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। कौन ऐसे, कोई सरकार संसार में ऐसा कोई है कर पाएगा, भगवान ने करके दिखाया। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। सब लोग 7 दिन तक जो बारिश हुआ, जो हुआ, वो पूरा भीतर गए तो ऐसे अनुभव किए बस। और जितना आंधी तूफान जितना चला, वो सो आंधी तूफान ही रह गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे अनुभव किए। और भगवान का तो ऐसे, भगवान का सुंदर स्वरूप, ऐसे तो बहुत सारे कथाएं हैं भगवान का। यह भागवत, शायद चैतन्य चरितामृत में एक बहुत श्लोक है, एक श्लोक पढ़ते हैं,
ये आप लोग को बहुत सुंदर ये आएगा। अभी तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिए। सौंदर्य ललनादि धैर्य दलनम, सौंदर्य से ललना, ललना कौन? लक्ष्मी देवी का धैर्य को भी जो दलन कर दिया। लक्ष्मी देवी नारायण की पत्नी है। भगवान इतना, नारायण कृष्ण ही नारायण है, लेकिन इतने कृष्ण में इतनी सौंदर्यता है, इतनी माधुर्यता है। लक्ष्मी देवी, जो लक्ष्मी कहा गया, ये लक्ष्मी है मतलब पूरी पतिव्रता। जो स्त्री होते ना, ये लक्ष्मी है मतलब पतिव्रता, एक स्वामी, और किधर अनुमान नहीं किसी और इसको वो लक्ष्मी का मन को भी विचलित कर दिए, इतना इतनी इनमें सुंदरता लक्ष्मी। इसलिए यहाँ पर वो सौंदर्य ललनादि धैर्य दलनम, तो सौंदर्य से ललना लक्ष्मी देवी का धैर्य को भी दलन कर दिया। लीला रमा स्तंभिनी, और लीला में रमा लक्ष्मी को भी स्तंभित कर दिया, ऐसे लीला उन्होंने की। बीर्ज्य कंदुक किला कंदुकिता दिवर्यम ममला पौरे पराध गुणम। और लीला ऐसे किया, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं वीर्य, वीर्य क्या दिखाया? वीर्यम कंदुकिताद्रिवर्य, मतलब जैसे गेंद को बच्चा पकड़ लेता है, ऐसे गिरिराज को गेंद जैसा बच्चा, गेंद मतलब बल है ना, गेंद बोलते हैं ना, गेल को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे गिरिराज को गेंद जैसा कर दिया। इतना बड़ा पहाड़ उसको गेंद जैसा ऐसे पकड़ लिया। ये वीर्य, भगवान का वीर्य आप देखिए। वीर्यम कंदुकिताद्रिवर्य ममलम पारे पराब्ध गुणम, उनके हमारे सोच से परे है उनका गुण है। और लास्ट में बोल रहे हैं विश्व जनन, हाँ, शीलम सर्वजनानुरंजनम अहो यम अस्मत् प्रभु, उनका शील भी देखिए। इसमें बहुत सारे गुण हैं। जब कृष्ण बलराम जा रहे हैं यहाँ दर्शन करके, लोग जो ब्रजवासी लोग जो अनुभव करे, एक्चुअली दो तोतार, क्या तोतार मैना, ये दोनों बैठे हैं और ये गुण को गा रहे। भगवान कृष्ण बल भगवान का रूप को ये वर्णन कर रहे हैं। ये दसम, ये भागवत में नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। शीलम सर्वजनानुरंजनम महो यस्ययम अस्मत् प्रभु विश्व जनिनम कीर्ति अवतारन कृष्ण जग मोहन। हे कृष्ण, आप सारा संसार को, कृष्ण जग मोहन, जो सारा संसार को जो मोहित करते हैं, ऐसा कृष्ण है। तो जो भगवान खड़े रहे 7 दिन तक, यशोदा माता सबका भाव, अलग अलग गोपियों का, यशोदा माता का सबका भाव को किस प्रकार उन्होंने आकृष्ट किए, और सब लोग 7 दिन तक सब कुछ भूल गए। तो ये भगवान का भगवत्ता है। भगवान पूरी इस प्रकार 7 दिन के पश्चात इंद्र का पानी खत्म, फिर इंद्र ने भेजा उसका लोगों को, देखो सब खत्म हो गए, ब्रज तो पूरा खत्म हो गया होगा। तो उन्होंने स्पाई लगा दिया। पहले तो समझ गया, क्योंकि ये उसको आके बोले ब्रह्मा जी के पास के, क्योंकि इंद्र आकर के, बहुत बड़ी कथा है, जो इंद्र ने आके वज्र प्रहार किया, ब्रज कोलैप्स हो गया। उसका जो वज्र, उसका जो थंडरबोल्ट वज्र था, वो वज्र काम नहीं किया, तो अपना मथा खराब किया। इसलिए इसमें ये शिक्षा है, अगर हम महत् पुरुषों का अवहेलना करेंगे, स्वयं आपको ऊपर ये पड़ेगा। इंद्र ने ब्रजवासियों का अवहेलना किया, और इंद्र ने स्वयं को इसलिए इंद्र का, वो ब्रजवासियों को नीचा देखना चाहा, भगवान को नीचा दिखाना चाहा, वो स्वयं नीच बन गया। ये इसमें ये शिक्षा है, अगर हम महत् पुरुषों को नीचा करेंगे तो स्वयं अपने ऊपर ही आएगा। तो इंद्र ने जो वज्र उन्होंने प्रहार किया, गिरिराज के ऊपर वज्र प्रहार किया, वो स्वयं उसका मथा विक्षिप्त हो गया। तो इंद्र गिरिराज का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसका होश आया, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी को गया, ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी बोले मैं तो ऐसा काम किया था कुछ दिन पहले, ऐसा ही मैं भी किया था, तुम पहले पूछना चाहिए। कृष्ण है, हाँ भगवान, तो सब बारिश सब बंद कर दिया। तो बंद कर दिया, बोला कुछ नष्ट हुआ होगा, ब्रजवासियों के इतने में दुख दिया, जाओ। तो उन्होंने जाके पूछा, जाके सारे मैसेंजरों को, दूतों को भेज करके पूछा क्या हो रहा है वहाँ, सब तो खत्म हो गया ब्रज पूरा, ना कुछ खत्म नहीं हुआ, आप खाली अपनी भाव में है, कुछ खत्म नहीं है, वहाँ तो सब फर्स्ट क्लास है।
सब फर्स्ट क्लास है। इतनी बारिश हुआ क्या सब झूठा है? अरे क्या हुआ, वो भगवान है। चींटी भी मरा नहीं, घास भी टूटा नहीं, एक पेड़ भी उखड़ा नहीं। अरे इतना बारिश, जो प्रलय के समय जो बारिश होता है उसको मैं भेजा, सब कुछ खत्म कर दिया। बोले सब कुछ इतने बारिश हुआ, कुछ नहीं हुआ, चींटी भी मरा नहीं और पेड़ भी टूटा नहीं। तो फिर आके उन्होंने देखा, इंद्र ने अनुभव किया वास्तविक ये भगवान है। फिर भगवान के शरण में आए, भगवान को प्रार्थना किया बहुत सारे। वो तो आया नहीं, वो लज्जा, बहुत शर्म, उसको शर्म लगा। तो ब्रह्मा जी सलाह दी, इसको लेके जाओ, भगवान अभी गुस्सा बहुत है। तो गुस्सा भगवान को देखने, भगवान किसी को देखने से गुस्सा शांत होता है, वो है गैया। इसलिए सुरभि माता, भागवत में वर्णन, भागवत में सुरभि माता का प्रेयर है, प्रार्थना है। वो सुरभि माता को लेके आई, वो तो सामने उसका तो बहुत समझ गया ये बहुत बहुत बड़ा अपराध किया, इसलिए गैया को लेके, गुरु सुरभि माता को लेके आई। सुरभि माता आए तो वो सुरभि माता, उन्होंने उनको भगवान का स्तुति कर रहे हैं। भागवत में पूरी 25वां अध्याय में सुरभि माता का पूरी स्तुतियां हैं। तो उन्होंने बता रहे किस प्रकार ये आपके संतान, मेरा संतान है, आपका ही ये सब है, गड़बड़ कर लिए, तो इसलिए आप इनको क्षमा कर दीजिए। और गोविंद गुण, और ये जो लीला भगवान ने, फिर भगवान ने गिरिराज जी को रखा। पहले तो इसमें बहुत सारी चीज वर्णन है। पहले कोई नहीं चाह रहा था गिरिराज के भीतर से निकलने के लिए, ऐसा मतलब भगवान के पास निकट में सब लोग रहे। और ये व्यवस्था इंद्र ने बनाया। भगवान ने इंद्र को तो धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा काम किया। ऊपर से तो थोड़ा गुस्सा थे, लेकिन भीतर से थे तुम बहुत बढ़िया काम किया। ये लोग सब लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा में जो दुख पड़ता है ना, बहुत वास्तविक, सब लोग इकट्ठा, परिवार लोग इकट्ठा हो जाते तो एक बहुत आनंद आता है। आजकल लोग तो कोई मर रहा है, कहाँ किधर हो रहा है, दुख में कोई है नहीं, लेकिन ये व्यवस्था अच्छा है। भगवान के पास सब लोग आ गए, भगवान ने देखा सब लोग का इच्छा भी भगवान ने पूरी की। और इंद्र का भीतर से थे, भीतर से उन्होंने इंद्र को खुशी किया, इंद्र को सराहना किया, लेकिन बाहर से थोड़ा सा रोष व्यक्त की। और इंद्र ने पूरी आकर के भगवान का बहुत सारी स्तुतियां की, भगवान से प्रार्थना किया कि किस प्रकार उसका जो दुष्टता की उन्हें भगवान के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर। तब से फिर इंद्र ने, जीव गोस्वामी बोलते हैं, जब ये हुआ, भगवान ने गिरिराज जी को रख लिए, रखने के बाद इंद्र जब आया, यहाँ 2.5 साल चला गया था धरती पृष्ठ में। जीव गोस्वामी बोलते हैं 2.5 साल व्यतीत हो गया था। तो 2.5 मतलब भगवान को पहले तो कोई गैया, कोई चीज वहां भीतर से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। वो दौड़ के आ जाते थे फिर भगवान को देखने के लिए। भगवान वाले जाओ, मैं आ रहा हूं ना, नहीं, भगवान वास्तविक भगवान कितनी भौतिक जगत में लोग को एक से दूसरे से बिछड़ने के लिए कितने कष्ट होता है। तो भगवान है, तो इसलिए भगवान को कोई नहीं चाहता था भगवान को छोड़ के जाने के लिए, वहां से भीतर से निकलने के लिए। धीरे धीरे लेकिन भगवान ने सबको बोला, नंद महाराज, सब लोग, फिर बलराम जी बोले चलो चलो सब, फिर सब लोग को निकाले। भगवान फिर पर्वत को रखे, भगवान पर्वत को रखे। जो ये 2.5 साल के बाद इंद्र आया, मतलब यहाँ 2.5 साल व्यतीत हो गया था, टाइमिंग जो डिफरेंस है। तो भगवान आज जो गोविंद कुंड है वहीं पर गाय चरा रहे थे। जो गोविंद कुंड है ये 2.5 साल के बाद ही ये हुआ, उस समय प्रकट नहीं हुआ था। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, बोले जब भगवान वहीं पर गाय चरा रहे थे तो इंद्र, ये सब आए, इंद्र ब्रह्मा सब, ऐरावत हाथी सब, पानी सब लेके आए हो। जब आकर के सब लोग, भगवान और सारे गोपाल थे, सारे गोपाल को भगवान ने भेज दिया, अरे सब आ रहे हैं, अभी देखेंगे, मेरा पूजा करेंगे। तो सबको बोले जाओ जाओ बछड़ा गाय को लेके आओ। केवल मधुमंगल रहा, और भगवान एक गिरिराज शिला के ऊपर बैठे थे। तो इंद्र आके पूरी, तो इंद्र सारे लोग परिक्रमा किया, भगवान को अभिषेक किया। वो जो अभिषेक का जल वो गोविंद कुंड है, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो वो जो अभिषेक किया था, सब लोग परिक्रमा करके फिर चले गए। तो जो गोपबालक सब आए, बोले यहाँ कुछ हम चले गए, कुछ हुआ न? तो मधुमंगल ने वर्णन किया, अरे एक सफेद हाथी आया, पहले हमारा कन्हैया के ऊपर पानी डाल दिया, पम 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 करके, सफेद हाथी आया था। वो ऐरावत हाथी सफेद रहता है,
और एक 4 मुख वाला आया, वो तो पूरा परिक्रमा की आरती किया। वो एक मतलब शिव जी का ब्रह्मा जी का वर्णन कर रहा है, कैसे वो लोग आकर के गिरिराज जी का अभिषेक किया, सॉरी भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, परिक्रमा किया, वो लोग परिक्रमा अभिषेक करके निकल गए। तो इस प्रकार गिरिराज जी का लीला, भगवान गिरिराज का धरण, उनके नाम है गिरिधारी पड़ा, आज भी उनका नाम है गिरिधारी। प्रभुपाद जी ने और भक्तिविनोद ठाकुर का ये प्यारा भजन है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर बनचारी। ये गिरिधारी प्रसिद्ध नाम है। भगवान किस प्रकार गिरिराज जी को धारण किया था, वो प्रसिद्ध लीला यहीं पर हुआ था। और यही गिरिराज आज भी गिरिराज है। और ये हम लोग का सौभाग्य है, हम तो अभी दिख पा रहे हैं गिरिराज जी को, लेकिन समकाल के प्रभाव से ये कथा तो बड़ी कथा है। और ऋषि जो लेके आए थे गिरिराज जी प्रकट हुए थे कहाँ, ये तो कोई बोलते हैं राधा रानी के हृदय में गिरिराज प्रकट हुए। जब भगवान ने बोले चलो जाना पड़ेगा, धरती में जाना पड़ेगा, लीला करना पड़ेगा, कुछ कार्य है, गिरिराज नहीं जाएंगे, गिरिराज नहीं होंगे तो पहले वहीं राधा रानी के विलास के लिए गिरिराज, वही आध्यात्मिक जगत में गिरिराज भगवान ने बनाए थे। फिर उसी गिरिराज को लेके किस प्रकार राधा रानी का इच्छा से गिरिराज और जमुना को यहाँ लाए। तो इसलिए यहाँ ये भगवान का प्रिय हरिदास वर्य है। स्वयं भगवान चैतन्य चरितामृत में है, वर्णन है, दर्शन गिरिराज का दर्शन, ये साक्षात दर्शन गिरिराज जी का। यहाँ 24 घंटा दर्शन मिलता है, और दूसरी जगह में आप तो पहाड़ बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप 24 घंटे दर्शन करें। यहाँ तो पहाड़ कभी बंद नहीं होता, गिरिराज हमेशा दर्शन करो, हमेशा। गिरिराज जी पर्वत के रूप में पूरी, ये साधारण पर्वत नहीं है, अलौकिक पर्वत है। ये पर्वत दिखता है पर्वत, लेकिन इसमें सब कुछ है। भगवान को देने के लिए, भगवान को व्यवस्थित करने के लिए, भगवान का सुख सुविधा के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। ये पर्वत नहीं है, ये स्वयं हरिदास वर्य है, स्वयं भगवान है। नहीं तो भगवान का व्यवस्था को कौन कर सकता है, ऐसा व्यवस्था कौन कर सकता है। भगवान को संतुष्ट करते हैं गिरिराज जी अपना सेवाओं के माध्यम से। और हम लोग का ये सौभाग्य है, हम लोग दर्शन पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे गिरिराज जी चले जाएंगे, गंगा जी भी चले जाएंगे, कलियुग का प्रभाव से ये धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। लेकिन हैं आज, जीवो से हम बोलते हैं ब्रज में बहुत लीला भगवान ने की है, लेकिन कुछ लीला, 3 चीज आज भी हैं मौजूद, गिरिराज जी और यमुना। अब वही धूल है, भगवान इसी पद पाँव में चले थे। तो इसलिए कुछ लीला किधर हुआ, कुछ लीला किधर, लेकिन गिरिराज जी तो गिरिराज हैं, वही हैं आज भी, वही गिरिराज विराजमान है ब्रज में। तो आइए आज हम लोग चलते हैं गिरिराज जी का, जिस प्रकार ब्रजवासी लोगों ने हर्ष से, बहुत खुशी से गिरिराज जी का पूजा किया था। और भगवान जब से शुरू किए, हर साल गिरिराज जी का ब्रजवासियों ने पूजा की। और इतनी आज तक भी, जब तक गिरिराज जी रहेंगे, जब तक भगवान रहेंगे, तो भगवान का तो नाम हमेशा है, ये तो पूजा होते रहेगा। और होता जब तक होते रहेगा, ये जीव का कल्याण होता रहेगा। और जब ये सब भूल जाएंगे, सब पूजा विधि, सब, कुछ लोग हैं आज संसार में ऐसे हैं, वो भगवान वो कोई मतलब ही नहीं है, पूजा पद्धति का कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन जब तक ये रहेगा तो संसार में शांति, संसार में समृद्धि, संसार में जीवों में दया, जीवों में क्षमा, जीवों में ये सारे सहानुभूति रहेगा। क्योंकि भक्ति रहेगा तो सब कुछ रहेगा, कल्याण रहेगा। नहीं तो भक्ति नहीं रहेगा, एक दूसरे से हिंसा, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, मरेंगे काट पट के, यही होगा। अगर भक्ति नहीं है तो एक दूसरे का कल्याण नहीं हो पाएगा। भक्ति है तो ये गिरिराज से प्रार्थना है, जो उन्होंने प्रार्थना की थी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, हमारा आचार्यों ने, गिरिराज यही प्रार्थना हम आज करते हैं उनसे, उनके चरण में। हमारे क्या प्रार्थना है, हमारा अहंकार को
तोड़ दे, हमारा अहंकार को नष्ट कर दे। निजपति भुजदंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मद दुष्ट देवेंद्र गर्भम अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रिय में निज निकट निवासम देही गोवर्धनतम। हे गिरिराज, मेरे अहंकार को नष्ट कर दिए। जिस प्रकार आप इंद्र का गर्भ को, अहंकार को नष्ट आप किए थे, देवेंद्र गर्भ, ऐसे मेरा अहंकार को नष्ट कर दीजिए। मुझे आपके चरण में, आपके निकट में निवास स्थान दीजिए। अगर हमारा अहंकार चला जाएगा, वास्तविक अहंकार जागृत होगा, मैं कृष्ण दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तब हमारा असली कल्याण होगा। अगर हमारा अहंकार रहेगा, मैं वो हूँ वो हूँ वो हूँ वो हूँ, तो वही उसमें रहेंगे, कल्याण कभी हो नहीं पाएगा। तो चलते गौ माता का पूजा करेंगे, फिर गिरिराज जी का भी पूजा अभिषेक करेंगे प्रेम से। गिरिराज महाराज की जय। या कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन के लिए समय किसका है आपके पास? कोई क्वेश्चन? ऐसे ही बोल दीजिए, दो जल्दी। हाँ बताओ। कोई भी महान व्यक्तियों का अवहेलना नहीं करना चाहिए, खास करके वैष्णव का तो कभी नहीं। कोई भी महान व्यक्तियों का किसी को भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना तुरंत करना चाहिए, जहाँ अवहेलना हुआ तुरंत माफी जाके क्षमा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, उनके चरण में पड़ना चाहिए। और स्वयं कपटता नहीं होना चाहिए। वहाँ यहाँ क्षमा, लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे, आप भीतर बोलेंगे आए इसको क्यों दंडवत करूं। ऐसे कभी कभी हमारे कपटता ऐसे रहता है, वहां जाके दंडवत करेंगे, फिर मन में रहेगा अरे इसको बेकार में दंडवत किया। ऐसा कभी कभी रहता है। ये फिर क्षमा प्रार्थना में कोई अर्थ नहीं है। क्षमा प्रार्थना मतलब हम नहीं, मेरा ये गलती हुआ है, ऐसा होना चाहिए। क्षमा होना चाहिए पूरी मन, काय मन वचन से होना चाहिए पूरी, ऐसा नहीं। कभी कभी हम लोग दिखावा करते हैं, हाँ हमारा ऐसा हो गया, इसलिए फिर खत्म नहीं होता, अपराध जाता नहीं, मन संतुष्ट, मन शांति नहीं होता, मन फिर स्थिर नहीं होता, क्योंकि अपराध होता रहता है। हम ऊपर से तो खाली दंड वांछा कल्प कर देते हैं, लेकिन भीतर से नहीं होता। और भीतर से हम करें, अनुभव रेक्टिफाई, मेरे स्वयं ये अनुभव करें नहीं हमारा गलती हुआ है, तो फिर भगवान। हरे कृष्ण। गिरिराज महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।